Hello friends, welcome to our channel Exam Guruji. I hope you all are doing fine at your respective ends. Today we are moving forward to part 5 of this phrasal verb series. But before moving forward, let's revise what we had studied in previous video, that is part 4. We saw ask around or over means to invite someone to come to your house. जब आप किसी को अपने घर पे इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं, तो तब हम वहाँ पे इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू आस्क नीना अराउंड फॉर डिनर टुडे. बस एग्जाम्पल ये, मैं किसी को नहीं बुला रहा. एंड द सेकेंड फ्रेजल वर्ब वी सॉ वॉज सेंड ऑफ समथिंग. इट मीन्स टू सेंड अ लेटर, डॉक्यूमेंट और पार्सल बाय पोस्ट. फॉर एग्जाम्पल, द ऑर्डर हैज़ बीन सेंट ऑफ. इसका मतलब द ऑर्डर हैज़ बीन पोस्टेड. Now coming to today's phrasal verbs, the first one is turn up. If something or someone turns up somewhere, they arrive at that place. अगर किसी जगह कोई turn up होता है तो इसका मतलब है कि वो वहाँ पहुँचता है या आता है. Phrasal verb turn up को आप arrive के साथ भी replace कर सकते हैं. For example, the order has been placed, but the goods haven't turned up yet. यहाँ पे प्लेस्ड की जगह आप सेंट ऑफ भी यूज़ कर सकते थे टू पोस्ट समथिंग. बट द गुड्स मतलब सामान, हैवंट टर्न्ड अप येट, हैवंट अराइव्ड येट. एंड द सेकेंड फ्रेजल वर्ब इज कम अक्रॉस समथिंग और समबडी. इट मीन्स टू डिस्कवर समथिंग बाय चांस और टू मीट समवन बाय चांस. कोई चीज़ आपको अचानक से मिल जाती है या फिर कोई पर्सन आपको अचानक से मिल जाता है तो आप इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रविश केम अक्रॉस चिल्ड्रन स्लीपिंग अंडर ब्रिजेस. और फ्रेजल वर्ब कम अक्रॉस को आप फाइंड से भी रिप्लेस कर सकते हैं. फाइंड, ढूंढना. नाउ कमिंग टू द प्रैक्टिस पार्ट, फिल इन विद सुटेबल फ्रेजल वर्ब. पॉइंटिंग टू द बुक, द गर्ल सेज आई डैश एन इंटरेस्टिंग बुक इन द लाइब्रेरी. हियर द कंप्लीट सेंटेंस विल बी आई came across an interesting book in the library. The point here to note is in phrasal verb come across, the particle cannot be separated. That is, the object will come after the particle cross. मतलब come across को आपको एक साथ यूज करना है. आप इस सेंटेंस को ऐसे नहीं बोल सकते I came an interesting book across in the library. तो came across को आप एक साथ रखेंगे और ऑब्जेक्ट को इसके बाद ही रखा जाएगा. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रैक्टिस शीट. अगर किसी को पता ना लग रहा हो तो ये मैंने टेबल बनाने की कोशिश की है यहाँ पे. अगर किसी को टेबल नहीं लग रहा है तो वो अपनी 3D की स्किल्स पे थोड़ा वर्क करे, मेंसुरेशन में भी काम आएंगी. तो ये गर्ल्स ने यहाँ पे कुछ मीटिंग बुलाई थी, ये वहाँ पे आई हैं. एवरीवन डैश ऑन टाइम फॉर द मीटिंग. द कंप्लीट सेंटेंस विल बी एवरीवन टर्न्ड अप ऑन टाइम फॉर द मीटिंग. जैसे मैंने बताया था, टर्न्ड अप को आप अराइव के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं. सो एवरीवन अराइव्ड ऑन टाइम फॉर द मीटिंग. वैसे मीटिंग कम और किटी पार्टी ज़्यादा लग रही है. दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखेंगे, टर्न्ड अप के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है. अगर हम ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे तो टर्न समथिंग अप या फिर टर्न्ड अप समथिंग, ये एक अलग फ्रेजल वर्ब बन जाती है. इसका मीनिंग भी टर्न अप से अलग हो जाता है पूरा. सो द पॉइंट हेयर टू नोट इज द फ्रेजल वर्ब turn something up or turn up something is different in meaning from the phrasal verb turn up. It means to increase the amount of something. So turn something up का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बढ़ाना. For example, turn up the TV. I can hardly hear what Irfan is saying. Turn up the TV means turn up the volume. इसकी वॉल्यूम बढ़ाओ. मैं इरफान को मुश्किल से सुन पा रहा हूँ. चलिए दोस्तों, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं दो फ्रेजल वर्ब्स को. टर्न अप मीन्स टू अराइव. दैट इज इफ समथिंग और समवन टर्न्स अप समवेयर, दे अराइव एट दैट प्लेस. टर्न अप और टर्न समथिंग अप दोनों अलग अलग फ्रेजल वर्ब हैं. टर्न समथिंग अप का मीनिंग होता है टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ समथिंग. तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे. And the second one is come across something or somebody. It means to discover something by chance or to meet someone by chance. किसी को अचानक से मिलना या किसी चीज़ को अचानक से ढूंढना या पाना.
So guys, that's all for today, and I hope you have enjoyed this video. Suggestions of any kind will be highly appreciated. Please feel free to write in the comment box. So guys, keep on revising the phrasal verbs. See you in next video. Till then, take care. Bye bye.